हेलो एवरीवन। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सातत्य। तो कॉन्टिन्यूटी या सातत्य को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। कॉन्टिन्यूस अगर हम किसी ग्राफ को प्लॉट करें, सपोज हमने ग्राफ प्लॉट किया, तो हम देखते हैं ये ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं पर भी ये टूटता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्या, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर यही ग्राफ हम इस तरह से ड्रा करें, ये बीच में से ब्रेक हो गया, तो ये जो हो गया वो हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस को हमें पता होना जरूरी है। तो सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इजिकल टू एफ एक्स, और x इजिकल टू ए पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, यानी कि सतत। कब? एट x इजिकल टू ए, इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। आपने लिमिट में पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, a के लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब a के राइट हैंड में लिमिट। और ये दोनों लिमिट अगर इक्वल हो और यही फंक्शन की a पर वैल्यू के इक्वल हो, तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है। इट मीन्स कि अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल हो लेफ्ट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल हो किसके, एफ ए के, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, तब इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो और इफ लिमिट x tends to a minus fx is not equal to limit x tends to a plus, तब इस फंक्शन को हम कहते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस, यानी कि इस केस में फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि फलन का अस्तित्व नहीं है, फलन का अस्तित्व नहीं है। तो इसको हम डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी कि राइट हैंड लिमिट अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तब बोलते हैं फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एट x इजिकल टू ए पर हमने क्या चेक किया, इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो, तो ये कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन है, फंक्शन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा,
फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। एक कंडीशन और है, इफ लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स तो इक्वल हो लिमिट x टेंस टू a प्लस बट नॉट इक्वल हो एफ ए के। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। और इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी। लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि दोनों का ही अस्तित्व नहीं है, तब ऐसी स्थिति में बोलते हैं इसको डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। एग्जाम्पल लेते हैं, चेक द कंटिन्यूटी। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पर हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी यानी कि चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन सतत है यानी कि कॉन्टिन्यूस है या असतत है, डिसकॉन्टिन्यूस है। तो हम क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2 पर ही। तो f2 कितना आया, 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 3। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 पर एफ एक्स कितना है, 2x माइनस 1 यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब दोनों इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू f2, तो दैट इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये फंक्शन जो है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस मतलब सतत होगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और 5x माइनस 24 इफ एक्स लेस देन 5, और इसकी हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक द कॉन्टिन्यूटी। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंस टू किस पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो x इज इक्वल टू 5 पर चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस मीन्स 5 से ज्यादा यानी कि 5 के राइट हैंड में जाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, तो 5 प्लस के लिए फंक्शन काम करेगा x माइनस 4, तो कितना हो गया 5 माइनस 4 यानी कि ये हो गया 1। इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। इसके लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, तो 5 माइनस के लिए 5 से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, 5x माइनस 24। तो 5x माइनस 24 में जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 5 माइनस 24, ये भी इक्वल, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं। तो क्या वो फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है, और अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब हम f5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f5 के लिए यानी कि 5 के इक्वल के लिए फंक्शन क्या करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 यानी कि 5 माइनस 4 यानी कि 1। तो तीनों की ही वैल्यू इक्वल है, इट मीन्स
लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज। तो हमने देखा कि लिमिट राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ गई है, यानी ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम f5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यानी कि 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो तीनों ही वैल्यू सेम है, इट मीन्स लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f5। तो तीनों ही वैल्यू सेम आई हैं, इट मीन्स f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू 5 पर फलन सतत है। इसी क्वेश्चन का हम दूसरा मेथड देखते हैं कि सबसे पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट किस पर, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, क्योंकि हम 5 पर चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट h टेंस टू 0 और f5 प्लस h, जहां h जो है वो इंक्रीमेंट है यानी कि अल्प वृद्धि। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो 5 प्लस h के लिए यानी कि 5 से ज्यादा के लिए फंक्शन हमारा काम करेगा x इज ग्रेटर देन 5 वाला, यानी कि x माइनस 5। तो x माइनस 4 यानी कि x में x के स्थान पर लिखेंगे 5 प्लस h और माइनस 4। अब इस लिमिट को सोल्व करते हैं, h टेंस टू 0 हो गया तो 5 माइनस 4 यानी कि 1। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h टेंस टू 0 f 5 माइनस h। तो 5 माइनस h का मतलब 5 से कम, 5 से कम के लिए फंक्शन काम करेगा 5x माइनस 24। तो 5 और x को रिप्लेस करेंगे 5 माइनस h से, माइनस के 24। h टेंस टू 0 रखेंगे 5 जो 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी कि फलन का अस्तित्व है। इस केस में हम फिर f5 भी निकालते हैं। तो f5 कितना हो जाएगा, 5 के लिए फंक्शन काम करेगा x माइनस 4 यानी कि 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो चूंकि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f5 है, तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 5 पर f इज कॉन्टिन्यूस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन और टू कैसे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हम ये चेक करेंगे सी एफ एक्स यानी कि सी कॉन्स्टेंट एफ एक्स फंक्शन या एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स यानी कि दोनों फंक्शनों का ऐड और डिफरेंस, या एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि दोनों फंक्शनों की प्रोडक्ट, या एफ एक्स और अपॉन जी एक्स यानी कि दोनों फंक्शनों का डिवीजन। ये जो है ऑलवेज ये क्या होंगे, ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि हम क्या कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स दोनों कैसे हैं, टू फंक्शन हैं और x इज इक्वल टू ए पर दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं,
तो सी एफ एक्स यानी कि कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई एफ एक्स से, या दोनों फंक्शनों का एडिशन या डिफरेंस, दोनों की मल्टीप्लाई या दोनों का डिवीजन, ये सब के सब क्या होंगे, वो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है।